नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान की दलाली ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो दलाली है, ये तो बड़े टाइम से चल रही है। टू अ पॉइंट आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव कर दिया कि साहब ही इज़ नथिंग बट अ दलाल। और ये चीज़ मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोली थी कि साहब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो ये बड़े-बड़े ट्वीट्स आते हैं, पहले भी आया था कि भैया वो 20 शिप्स का गेम और पता नहीं क्या-क्या ट्वीट्स इनको आए थे। ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से ये सब चीज़ें इनको भेजी जाती हैं और इनको बोला जाता है कि साहब आप ज़रा इसको ट्वीट कर दीजिए। अब देखिए कई लोग बोलते हैं नहीं जी ये तो यार प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप ट्वीट क्यों बनाएगा? पहले तो ज़रा ट्वीट को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, उसके बाद थोड़ी उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये है साहब ट्वीट। पाकिस्तान्स पीएम्स पाकिस्तान्स पीएम मैसेज ऑन एक्स। यहाँ पर जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। बट बड़ा क्लियर है कि साहब I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan, in all sincerity, requests the Iranian brothers to open the Straits of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. ठीक है जी। नाउ यहाँ पर बड़ा क्लियर एक एक जरा इसको देखिए जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अगर ये चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में से अगर लिख के आई होती तो लिखते प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, या इसका कोई ब्यूरोक्रेट लिख रहा होता कि भैया ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज या रिकमेंडेड मैसेज फ्रॉम फॉर द प्राइम मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट वुड हैव बीन रिटन। द शेयर फैक्ट कि इसके अंदर पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स ये लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंटरनल ट्वीट नहीं है। दिस इज नॉट इंटरनल लैंग्वेज। ठीक है जी। तो ये बड़ी एक क्लियर सी चीज हमको इसके अंदर दिखती है। दूसरी, ये चीज़ पहले भी हुई है जब एक जो सो कॉल्ड आया था कि भैया पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प ने शहबाज शरीफ का ट्वीट रीपोस्ट किया था अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट के अंदर। उस समय भी मैंने बोला था ये ड्राफ्टेड ट्वीट है क्योंकि अगर इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ें, आपको ये बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि साहब दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज दैट पाकिस्तानीज़ राइट। ठीक है? तो ये आप देखिए अब इसको क्या होता है व्हेन यू ऑब्जर्व एक एक देश के थोड़े लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, शहबाज शरीफ के ट्वीट्स किस तरह से आती हैं, द लैंग्वेज इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। टू अलाउ डिप्लोमेसी टू रन इट्स कोर्स, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये दिस इज़ नॉट पाकिस्तानी लैंग्वेज एट ऑल। तो ये जो अर्नेस्टली वर्ड है, दिस वुड हैव बीन, अगर ये पाकिस्तानी लैंग्वेज होती तो सबसे पहले ये सिंसियरली या समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। ठीक है, पाकिस्तानीज़ आल्सो यूज़ ब्रिटिश लैंग्वेज, हम भी ब्रिटिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो सिंसियरली लिखा होता। अर्नेस्टली इज़ समथिंग दैट इंडिया में ये कहीं बहुत कम यूज़ होता है, ब्रिटिश इंडियन इंग्लिश के अंदर बड़ा कम यूज़ होता है। सो पाकिस्तान के ऊपर जो ये पूरा ये जो आया कि भैया आप कुछ कराइए, ये कुछ करिए, और पता ये चल रहा है कि भई कराया तो भैया चीन से बात हुई है जो हुई है, और डोनाल्ड ट्रम्प भी यही चीज़ बोल रहे हैं, हाँ यार चाइना ने बोला है इसको ये करने के लिए। टू अ पॉइंट आप ये सुनिए कि भैया पोस्टमैन का जो रोल होता है ना, ठीक है, वो बड़ा क्लियर है और इन लोगों को समझ में आया कि यार गड़बड़ हो गई है। समझ में ऐसा आया कि पहले देखो अगर आप इनकी एडिट हिस्ट्री में जाएँगे तो आपको ये दिखेगा, उसके बाद फिर से एडिट हुआ, फिर से एडिट हुआ। सो इट गॉट एडिटेड थ्राइस एंड इन लोगों को समझ में आया यार इन लोगों ने गलती कर दी है, पोस्ट कर दिया, उसके बाद देयर यू गो एंड दे डिडन्ट नो आफ्टर दैट हाउ टू रिट्रीव आउट ऑफ इट। जो एक दलाल नेशन है, और हमारे देश में देखिए वो जी पाकिस्तान इज़ बिकम जी, ये जी, वो जी शुरू हो चुके हैं। भाई साहब देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको, अभी मतलब जो जो हमारे देश में गधे इस टाइम पे रो रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, इन लोगों को रियलिटी का कोई आइडिया नहीं है और ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है? सम पीपल जो मतलब आवाज़ें उठा के कल रात से इन ये लोग जो शुरू हो चुके हैं, इनका काम ही ये है कि भैया कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को लेके यार कुछ ना कुछ करो। और आप सबको पता है कि साहब इस टाइम पे जो पॉलिटिक्स चल रही है इस देश के अंदर इज़ फोकस्ड ऑन असम एंड बंगाल। असम में जो चीज़ हुई है, ठीक है जी? असम में जिस तरह की चीज़ हुई है, उसके बाद अभी जो पवन खेरा और ये सब चीज़ें जो चल रहा है, ये मतलब कहीं हिलना मुश्किल है इसके बाद। और इसके ऊपर अगर आप देखें पूरी जो जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, जो वो पॉलिटिक्स आपको दिखेगी कि कहीं न कहीं दैट इज़ हीटिंग अप क्वाइट अ बिट और कहीं न कहीं किसी कंक्लूजन पे वो आ सकती है। तो इनको करना है क्या? टॉपिक चेंज। ठीक है जी? इनको टॉपिक चेंज करना है।
नाउ एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर और दिखता है कि जैसे-जैसे ये चीज़ आगे जाएगी, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अगर आप देखें दोनों के बीच में डिफरेंस इज़ गोना कम ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बड़ा क्लियरली। क्योंकि इन लोगों ने बोला है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, ईरान बोलता है जी हम पैसे करेंगे, ये करेंगे, तो इट्स नॉट ओपन एज़ ऑफ नाउ। ठीक है जी? तो अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ नहीं बैठता उसके अंदर तो फिर द होल गेम डज़न्ट सेट, सो दैट मीन्स इनके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से नेगोशिएशन करके सीधी करें। इज़राइल का स्टैंड आप देखिए, यहाँ पर इज़राइल कहता है भैया वी आर नॉट इवन एट द उनके जो याइर लपिड हैं, वो जो कहते हैं ऑपोजिशन लीडर कहते हैं वी वर नॉट इवन एट द नेगोशिएटिंग टेबल। हम तो नेगोशिएटिंग टेबल में ही नहीं थे, आपने कैसे डील कर ली हमारे हमारे बिना? तो अगर आप देखेंगे कि भैया देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ बिट्रेयल व्हिच इज़ देयर इन द इज़राइलीज़। पाकिस्तानीज़ इस टाइम पे आर गोना फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल नॉट जस्ट विद द यूएई जिसके साथ इन लोगों का अभी जो डिप्लोमैटिक फॉलआउट हुआ है, बट आल्सो विद सऊदी अरेबिया। ठीक है? कि तुम यार तुम तो हमारे लिए काम कर रहे थे, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? उसके ऊपर से सऊदी अरेबिया ने इनको जो अभी $5 बिलियन देने का इनको जो प्रॉमिस करा है, सऊदी अरेबिया इज़ गोना आस्क फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश। भैया एक पूरा बोलेंगे हमको ये चाहिए, करो उसके बाद तुमको जो करना है करो, हमको नहीं पता, हमको ये सब चीज़ें चाहिए, वी नीड दिस। सो इट्स वेरी, वेरी क्लियर। एंड यहाँ पर एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि भई व्हेन यू लुक एट व्हेन यू लुक एट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से इसने अपने आप को यहाँ पर मैनूवर करा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक टैंकर तेल का नहीं आया है इसके पास ईरान से। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसके अंदर आप अगर देखें कि भई जो आप इसको अगर ओवरऑल एक एक बोलते हैं ना 30,000 फीट लेवल से अगर आप देखें इसको, 30,000 फीट लेवल से आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि पाकिस्तान वाज़ अ मैसेंजर एट बेस्ट। कि साहब मैं तेरे को अच्छा एक काम कर, ये कर दे, एक काम कर, ये कर दे, एक काम कर, ये कर दे। नाउ अब इसको लेके पाकिस्तान भीख माँगेगा लोगों से जाके। इनके जो अकाउंट्स हैं, इनके जो आईएसपीआर के अकाउंट्स हैं, वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, पाकिस्तान मस्ट बी पेड फॉर ऑल दिस। हमको जी पैसे मिलने चाहिए, ठीक है? हमको इसके लिए पूरे पैसे मिलने चाहिए। तो जो एक स्टेप इन लोगों ने आगे लिया है दैट इज़ बिकॉज़ दोनों तरफ से एक कम्युनिकेशन पैटर्न स्टार्ट हो रखा था, तो वो कम्युनिकेशन चल रहा था और ये इसके ऊपर तो कल भी बात चल रही थी कि भई कम्युनिकेशन चल रही है। एट द एंड ऑफ इट डील का मानना या नहीं मानना, तो यूएस और ईरान के बीच में पाकिस्तान हैज़ नो लेवरेज इन दिस पार्टिकुलर थिंग। ठीक है? तो एरियल बॉम्बिंग्स तो देखिए जो भी इधर-उधर चलती रहेंगी, जो कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी। दिस ऑल विल कंटिन्यू। एंड द वेरी वेरी थिंग बिगेस्ट थिंग इज़ अगर आप देखोगे कि भई इस टाइम पे पाकिस्तानीज़ वुड बी थैंकिंग द स्टार्स कि भैया बच गए भैंस की आँख, नहीं तो साला यहाँ पर ईरान के साथ फ्रंट खोलना पड़ता। हम तो एंडिया से लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, हम तो दूसरी तरफ एक और खोलना पड़ता, वाट लग जाती हमारी और उसमें एंडिया अगर हमारे अंदर घुस जाता तो हम क्या करते? तो दलालों की जो इंटरेस्ट होती है वो कोई नहीं देखता साहब। दलालों का इंटरेस्ट सिर्फ़ एक दलालों का इंटरेस्ट होता है और इसके अंदर कोई कोई वो डाउट नहीं है। ठीक है? यूएस और यूएस और ईरान की जो नूरा कुश्ती है, ये तो भैया दिस इज़ एज ओल्ड। लोगों को समझ में ही आना चाहिए यूएस और ईरान बहुत टाइम से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये लोग एक-दूसरे को बोल के मारते हैं, मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ, तेरे को तो ज़रा साइड हो जा। पिछली बारी हुआ था ना 12 डे वॉर के अंदर, कासिम सुलेमानी की डेथ के टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी। ठीक है? यूएस ने एक अग्रेसिव एक्शन लिया, उसके बाद ईरान ने इनको बोला अच्छा ठीक है, अब हमको ज़रा रिस्पॉन्ड करना है, आपके इस बेस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम यहाँ पर आप ज़रा कर लो। प्योर एंड सिंपल नूरा कुश्ती। तो ये नूरा कुश्ती इनकी चलती रहती है, दे हैव बीन डूइंग दिस। ईरान को बनाया यूएसए ने और उसको अभी थोड़ा अपने लाइन पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। सक्सेसफुल और नॉट इज़ अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। ठीक है? क्योंकि एक फेज़ खत्म हुआ है जिसके अंदर यू कैन से कि भैया यूएस का एक थोड़ा हाथ पीछे हुआ है। कोई कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। ईरान के पास थोड़ी-सी चीज़ें आई हैं, उसका एक थोड़ा ग्लोबल रिकॉग्निशन उसको मिला है। बट इज़ दिस गेम फिनिश्ड? हार्डली। यू एंड आई बोथ नो दैट ये चीज़ खत्म नहीं होगी। और ये चीज़ खत्म नहीं होने का गेम ही ये है कि इसको खत्म कभी करना ही नहीं था। और ये भी हमने डिस्कस करा है, कर्नल रैना के साथ हमने ये बात करी थी वेयर वी केम आउट विद द थिंग कि साहब कभी भी ईरान को पूरी तरह से खत्म करना ही नहीं था। अगर आप पूरी तरह से खत्म कर दो तो अमेरिका की जो पूरा यहाँ पर अस्तित्व है उसका कोई बेस ही नहीं बनता। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर अमेरिका टू डिफेंड अगेंस्ट।
जब तक दुश्मन नहीं होगा तब तक तो आपका यहाँ पर बेस नहीं होगा। तो नूरा कुश्ती भी करो, अपना भी गेम खेलो और बीच में पाकिस्तान का दलालों की तरह यूज़ करो। एक लास्ट मैसेज मैं भेजूँगा स्पेशली टू दोज़ पीपल हू आर सिम्पिंग एंड थिंकिंग पाकिस्तान के पास डिप्लोमैटिक हेफ्ट है। साहब थोड़ा-सा आँखें खोल के देख लीजिए, दुनिया में सब कुछ आपके सामने है। अगर आपको लगता है एक भिखमंगा हैज़ डिप्लोमैटिक हेफ्ट, देन यार आपको फिर जियोपॉलिटिक्स से आपको प्लीज़ बात नहीं करनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको कि भैया आप ज़रा वो जो बॉलीवुड की फ़िल्म्स हैं उसके ऊपर ही ज़रा अपनी रिव्यू वहाँ पर रखिए या क्रिकेट देखिए, ये आपके बस की बात नहीं है। जिसके पास थोड़ा लेवरेज होता है ना, उसके पास थोड़ी वैल्यू होती है। इकोनॉमी होती है और चीज़ें होती हैं उसके पास टू एक्चुअली पुश दैट केस फॉरवर्ड। दलालों के पास ये सब चीज़ नहीं होती। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में मनीष राय जी के साथ जब जहाँ पर हम थोड़ा-सा अंदर की बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।